आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ निकालें रोमियो की पत्री और उसका 6वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। रोमियो 6:13। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए हम लोग दुआ करेंगे, दुआ में चलेंगे। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति में अपने सिरों को हम झुकाते हैं प्यारे प्रभु, और हम ये हृदय से विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे बीच में हैं। अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु आपके चरणों की वेदी पर प्रभु, और आपका अनुग्रह चाहते हैं। आज इस सुबह के समय में आपका पवित्र वचन पढ़ा गया है। अपने वचन के द्वारा हम सबके हृदयों से प्रभु आप बात करें, और प्यारे प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें। दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज का ये संदेश हम सबके जीवनों के लिए लाभकारी हो प्रभु, और जो भी भाई बहन इसको बाद में ऑडियो के माध्यम से सुनते हैं उन्हें भी प्रभु आप बहुतायत से आशीष देना प्यारे प्रभु जी। और जिन लोगों ने प्यारे प्रभु पिछले संदेशों को सुना है और शेयर किया है प्रभु, मेरी प्रार्थना है प्रभु उन सबको बहुतायत से प्रभु आप आशीष देना और अपनी महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करना प्यारे प्रभु यीशु मसीह। खुदाबंद, अब तक आप हमारे साथ रहे, हमारी सहायता की, अपना अनुग्रह किया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं प्रभु अपने आप को और तमाम भाई बहनों को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में देता हूँ और दुआ करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि खुदाबंद हमारे भूखे प्राणों को प्रभु अपने वचन से आप तृप्त करें प्यारे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का जो विषय है वो है धार्मिकता के हथियार, इंस्ट्रूमेंट ऑफ राइचियसनेस। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे हृदय के अंदर ये विषय था पिछले काफ़ी समय से, लेकिन ऐसा अवसर नहीं आया, दूसरे विषय में शेयर करता रहा। लेकिन आज मेरे हृदय में ये आया कि मैं इस विषय को आप लोगों के साथ में बांटूं और थोड़ी देर के लिए हम अपना समय जो है परमेश्वर के वचन के इस हिस्से पर बिता सकें, थोड़ा मनन कर सकें, ध्यान कर सकें। तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। और ये विषय हम सब लोगों के लिए ज़रूरी भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो हैं अपने आप को धोखा देते हैं। धोखा किस सेंस में देते हैं कि वो अपने हृदय में इतना इस बात को रखते हैं कि भाई मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। इतना वो सोचते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और मैं बचा हुआ हूँ। इस प्रकार से लोगों का विचार होता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि वो अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए शैतान के हाथों में सौंपे हुए। तो उनके जो अंगों का इस्तेमाल जो हो रहा है उससे ये पता चलता है कि उन्होंने अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को नहीं सौंपा, बल्कि अधर्म के हथियार होने के लिए शैतान के हाथों में सौंपा हुआ है। तो इस बात का फर्क हमको मालूम होना चाहिए कि हृदय का विश्वास ठीक है, वो अपनी जगह अच्छा है,
कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमें इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि हमारे शरीर के ऊपर किसका राज्य है, हमारे शरीर के ऊपर किसका नियंत्रण है। ठीक है, हम अपने मुंह से तो प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं और ऐसा अपने आप को आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे जीवन के ऊपर प्रभुता कर रहा है और हमने अपने अंगों को जिसको भी हथियार के रूप में सौंपा हुआ है, तो वो ही इस बात को तय करेगा कि हम परमेश्वर के हैं या शैतान के। तो हम अपने आप को व्यर्थ में धोखे में क्यों रखें और अपने हृदय को झूठी तसल्ली क्यों दें कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम उसके साथ चले जाएंगे। तो हमें क्यों ना इस वचन के अनुसार ये बात क्लियर हो जाए, साफ हो जाए कि वास्तव में हम किसके हैं, हमारे जीवन पे कौन राज्य कर रहा है, हमारे अंगों के ऊपर किसका नियंत्रण है और किसके चलाए हम चल रहे हैं। इस बात को हमें गौर करना होगा और देखना होगा। तो ये जो संदेश है वो हमारे जीवन के सुधार के लिए है और हम अपने जीवनों को जांच के देख सकते हैं। और मैं तो इस बात को कहना चाहूँगा कि जैसे समय में हम रह रहे हैं, जिस युग में हम रहते हैं, तो हमारे जीवन के फायदे के लिए वही बातें हैं जो हमें पैनों के समान चुभती हो। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ और फिर से दोहराना चाहता हूँ कि हमें ऐसे लोगों के पास जाकर के बैठना चाहिए कि जहाँ पर हम हंसते हुए जाएं, लेकिन हमारी वापसी जो है वो रोते हुए हो। समझ ले मेरी बात। जैसे बाइबल में क्या लिखा है कि बुद्धिमानों के वचन पैनों के समान होते हैं। पैना क्या होता है आपको पता है, ये जो पशु के द्वारा गाड़ी को हाँकते हैं, उनके हाथ में एक छोटा सा डंडी होती है और उसके अंदर एक बहुत शार्प कील लगी होती, छोटी सी। और जब वो देखते हैं कि भाई उनका पशु जो है धीरे धीरे चल रहा है, तो थोड़ा सा वो उसको क्या करते हैं, चुभा देते हैं। उसकी लिमिट होती है कि भाई हाँ वो शरीर में कितना जाएगा। तो इतना तो वो जाता है कि जानवर को पेन होता है, दर्द होता है, और जैसे ही वो चुभता है जानवर भागने लगता है। जिस प्रकार से आपको मालूम है कि आजकल जो शुगर टेस्ट करते हैं, तो उसकी जो मशीनें आ रही हैं, उसका प्रिक जो है, जो निडल लगी होती है, वो बहुत छोटी होती है कि आप जब उसको लगाओगे तो वो थोड़े से एरिया में ही जाएगी, थोड़ा सा दर्द करेगी और उसके बाद में आपका ब्लड जो है बाहर आ जाएगा और आप उसे लेकर के अपनी शुगर टेस्ट कर सकते हो। तो पैना जो है, पैना क्या होता है, चुभता है। तो बुद्धिमान लोग जो हैं, समझदार लोग जो हैं, प्यार करने वाले जो लोग हैं, हमारा भला चाहने वाले जो लोग हैं, वो हमसे मीठी मीठी बातें नहीं करेंगे, ना ऐसी बातें कहेंगे जिससे हम खुश हों। तो ऐसी बातों से, मीठी बातों से और खुश होने वाली बातों से हमें कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन हमें लाभ तभी होता है जब कोई हमें ऐसी बात बोलता है जो चुभ जाती है। मान लीजिए आप सिगरेट पीते हैं, अब कोई आपको कहता है कि भाई सिगरेट खराब चीज है, क्यों इसको पीते हो, उसके ऊपर डिब्बी पे लिखा हुआ है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये बात कैसी है? बुद्धिमान ही इस बात को बोल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके वचन पैनों के समान है। तो जो व्यक्ति हमें चुभने वाली बात बोलेगा वो हमारे लाभ की बात है। हमें एक अंतर को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हम बातों को, बाइबल की बातों को हम मिक्स नहीं कर सकते, मिला नहीं सकते। क्योंकि बाइबल हमें एक और बात बताती है लोगों के बारे में कि कुछ लोग बिना सोचे समझे ऐसी बातें बोलते हैं जो तलवार के समान चुभती हैं। वो जो बातें हैं वो हमारे लाभ की बातें नहीं है।
वो जो इंसान बिना सोचे समझे बोलता है वो मूर्ख है, बुद्धिमान नहीं है। तो मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे बात को बोलेगा और ऐसी बात बोलेगा वो आपको तलवार के समान चुभ जाएगी। उससे आपका ना सुधार है, ना लाभ है, ना कुछ है। इस दोनों अंतर को हमें समझना है कि हाँ, बुद्धिमान कौन है, कौन हमारे हित की बात बोल रहा है और कौन हमें बिना बात में घायल कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। इन दोनों व्यक्तियों की बातें, जब बुद्धिमान के भी वचन जो हैं पैनों के समान चुभते हैं और मूर्खों के वचन भी जो बगैर सोचे समझे बोलते हैं वो भी चुभते हैं, वो तलवार के समान चुभते हैं और हमको घायल करते हैं। इसको हमें समझना होगा। तो इस समय में हमारे लिए बेहतर ये है कि हम ऐसे लोगों के पास जाएं, ऐसे लोगों के पास बैठें, बेशक उनकी बातें हमें चुभें पैनों के समान, लेकिन हमारे लाभ की बातें हों, जो हमारी जिंदगी के अंदर से बुराई को दूर कर दे और भलाई को उत्पन्न कर दे और हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सके। तो हमारा जो विषय है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के हथियार। इस बात को हमें सोचना है, व्यर्थ में अपने आप को धोखे में नहीं रखना और ना अपने आप को झूठी तसल्ली देनी, क्योंकि जब परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे पास है तो परमेश्वर का पवित्र वचन ही खुलासा कर देगा कि हमने अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपा है या हमने अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए शैतान को सौंपा हुआ। जिसको हम अपने आप को सौंप देंगे वही हमारे जीवन में राज्य करेगा और वही हमें अपने राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल करेगा। तो इस बात पे आधारित ये विषय है, धार्मिकता के हथियार, इंस्ट्रूमेंट ऑफ राइचियसनेस। आइए हम थोड़ा रोमियो 6 अध्याय को थोड़ा शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। इस आयत को थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना। पौलुस कहता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हमारी जो पुरानी जिंदगी जो है, हमारा जो पुराना जीवन है, पुराने जीवन के बारे में आप जानते ही हैं, उसमें सब प्रकार की बुराइयां भरी हुई थी। अविश्वास के कारण हमारे जीवन में सब प्रकार की बुराइयां थी। ये पुराना मनुष्य तत्व, जुबान से झूठ बोलना, लोगों को गालियां देना, लोगों की निंदा करना, झगड़ा करना, बुरा भला बोलना, आंखों से बुरी चीजों को देखना, पैरों को गलत मार्ग पर लेकर के जाना, हाथों का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करना। यानी कि पुराना मनुष्य तत्व जो है बुराई से भरा हुआ था, वो पाप का शरीर था।
पौलुस इस बात को कहता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब वो पुराना मनुष्य तत्व यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। पौलुस कहता, हम जानते हैं जिन लोगों के पास मसीह नहीं है, इस संसार के अंदर जिन लोगों के पास यीशु मसीह नहीं है, वो इस बात को नहीं कह सकते। और आज इस दुनिया के अंदर एक चाल चली जा रही है और उसके तहत ये है कि अपने साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना, कि हमारे समर्थन में कितने लोग हैं। अगर आप संसार की पॉलिटिक्स को देखो, उन्हें ये मतलब नहीं है कि कौन झूठ बोलता है, कौन गाली देता है, कौन बुरे काम करता है, कौन लड़ाई झगड़ा करता है, कौन घर में कलेश करता है। उन्हें इन बातों से मतलब नहीं है। उन्हें इन बातों से मतलब है कि हमारी पार्टी के झंडे को किसने ऊंचा किया हुआ, कितने हाथों में वो झंडा पहुंच गया, इस बात से मतलब। और आज तो धार्मिकता के क्षेत्र में भी ये सब काम हो रहे हैं। आज संसार में लोगों को इस बात से मतलब नहीं है कि भाई किस व्यक्ति का मनुष्य तत्व कैसा है, कि लड़ाकू, झगड़ालू, पीने वाला, नशे वाला, लोगों को बर्बाद करने वाला, लूटने वाला, चोर, उचक्के, लालची, इस प्रकार के लोग बस हाँ हमारे साथ होने चाहिए। लेकिन हमारा परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर महान है। वो अपने लोगों को मानने के लिए 10 आज्ञाएं देता है, अपने हाथ से लिख करके देता है, ताकि उसकी प्रजा पवित्र बनी रहे। और जो लोग, यानी कि परमेश्वर के जो लोग हैं, जो उन आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उन्हें परमेश्वर दंडित करता है, सजा देता है, उनको बाहर निकाल देता है। हमारा परमेश्वर महान है। आप इसको इस तरीके से, इस नजरिए से देख सकते हैं, छोटे संक्षिप्त रूप में। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके बच्चे बड़े झूठे होते हैं, बेईमान होते हैं, गंदे होते हैं। उन्हें पता है कि हमारे बच्चों में ये बुराइयां भरी हुई हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को पुचकारते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं। वो उनका सुधार नहीं करते, उन्हें पुचकारते हैं, उनको प्यार करते हैं। लेकिन ऐसे परिवार भी हैं कि अगर बच्चे के अंदर एक भी बुराई दिख जाए तो वो छड़ी उठा लेते हैं उसके सुधार के लिए, कि तूने गाली कैसे दी, तूने ऊंची जुबान में बात कैसे की, तू चोरी क्यों करके आया, तू उसको मार के क्यों आया। ये माँ बाप कैसे होते हैं? ये माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और उनके जीवन की चिंता करते हैं। उनको पता है कि आज छोटी गलती पे इनका सुधार कर दिया गया तो ये सुधर जाएंगे, नहीं तो कल को बड़ी गलती करेंगे तो ये जेल में बैठे होंगे, या किसी की हत्या करके या कोई बुरा काम करके जो है, हो सकता है इनको फांसी की सजा हो जाए, जान से हाथ धो बैठे। अच्छे माता पिता हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, उनके जीवन का सुधार करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई गलत संगति में नहीं जाना। और ऐसे माँ बाप भी हैं, उनको सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी बच्चों को क्या करते हैं? पुचकारते हैं। एक स्टोरी आपको मालूम होगी, मुझे तो ठीक से ध्यान नहीं रहा। कोई बच्चा था, जब वो पहली बार चोरी करके आया तो उसकी माँ ने उसको क्या किया? उसको सुधार नहीं किया।
उसके बाद में धीरे धीरे वो बड़ा चोर बन गया, और उसके बाद उसके हाथ से कुछ ऐसा काम हो गया कि पुलिस ने पकड़ लिया और उसको सजा हो गई, मौत की सजा। अब उससे पूछा गया, जब वो बड़ा हो गया ये सारे बुराइयां करते करते, तो उससे पूछा गया, भाई तेरी आखिरी इच्छा क्या है? उसने कहा, मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। ठीक है, इसकी ये आखिरी इच्छा पूरी की जाए, इसको इसकी मां से मिलने दिया जाए। तो उसने कहा कि मैंने अपनी मां के कान में कुछ कहना है। और उसके बाद में वो अपनी मां के पास गया और उसने अपनी मां का कान जो है वो काट लिया। मां का उसने कान काट लिया। उससे पूछा गया, भाई तूने ये काम क्यों किया? उसने कहा कि अगर मेरी मां मेरी पहली गलती पर मेरा सुधार कर देती तो आज मुझे फांसी की सजा नहीं होती। इसने मुझे पुचकारा, सपोर्ट किया, और करते करते आज मेरी ऐसी हालत हो गई कि मुझसे वो गलतियां हो गई कि अब मेरी मौत तय है, क्योंकि मुझे मौत की सजा मिल गई। उसको दिल में महसूस हुआ कि अगर मेरी मां ने मेरा सुधार कर दिया होता तो मुझसे इतनी बड़ी गलती नहीं होती। तो आज भी लोगों को मनुष्य के जीवन के सुधार की चिंता नहीं है। आज देखिए दुनिया में बहुत चीजें हो रही हैं। आपको जगह जगह शराबी नालियों में पड़े हुए, सड़कों पे पड़े हुए मिल जाएंगे, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कोई धार्मिक व्यक्ति जो है अपने हाथ में झंडे लेकर के, लोगों की भीड़ को लेकर के उस शराबी को उठाने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको शराबी की चिंता नहीं है। और जितने बुरे काम करने वाले उन्हीं की सोसाइटी के लोग हैं, उनका सुधार नहीं करेंगे। अपने हाथों में झंडे लेकर के, बुलंद करके इस बात का सुधार नहीं करेंगे कि भाई लड़ाई क्यों करते हो, बुरी दृष्टि क्यों डालते हो, गालियां क्यों देते हो, बुरे काम क्यों करते हो। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो सब भी वैसे ही काम करने वाले। आज संसार में लोगों को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि कोई व्यक्ति पाप में मर जाए। ये संदेश लोगों को नहीं मिल रहा कि भाई आप पाप करना छोड़ दो। पौलुस कहता है इस बात को। बाइबल को देखिए, आप बाइबल की शिक्षाओं को देखिए, ये मनुष्य के सुधार की शिक्षाएं हैं, जीवन के सुधार की शिक्षाएं हैं। बाइबल कभी ऐसे लोगों को समर्थन नहीं करती। प्रभु यीशु मसीह कभी ऐसे लोगों को समर्थन नहीं करेगा जो उसके कहलाते हो लेकिन काम गलत करते हो। वो इसलिए नहीं आया कि हम उसके कहलाएं और काम गलत करें, बुराइयां करें। पौलुस क्या कहता कि हम जानते हैं हमारा पुराना मनुष्य तत्व, यानी कि जो बुराइयां थी हमारे अंदर, वो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। ये पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, पाप के गुलामी में आगे को हम ना रहे, यानी कि पाप से आजाद होकर के एक धार्मिकता का अच्छा जीवन बिताएं। इस बात को पौलुस यहां पर लिख करके बताता है। आज हमारा जो विषय है धार्मिकता के हथियार, ये पुराना मनुष्य तत्व जो है ये तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। लेकिन पौलुस इस बात को कहता है, हम एक और भी आयत पढ़ लेते हैं जरा, 19वीं आयत। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण
मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। अब ये मनुष्य की रीति पर बात को समझा रहा है पौलुस कि पहले तुमने क्या किया था और अब क्या करना है। अब अपने अंगों को पवित्रता और धार्मिकता के दास करके सौंप दो, कि हम पाप के दास नहीं, बल्कि अब हम पवित्रता के और धार्मिकता के दास हो जाएं। ये है जीवन का एक अद्भुत परिवर्तन। ये बात पौलुस किनको लिख रहा है? रोमियो की पत्री में उन लोगों को लिख रहा है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। उनको हिला रहा है, उनकी आंखें खोल रहा है, वो याद दिला रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? कि हमारा पुराने मनुष्य तत्व जो है वो लेकर के क्रूस पर मारा गया। हम सबके अधर्म का बोझ परमेश्वर ने उसी पर लाद दिया और वो हमारे अधार्मिकता के लिए घायल किया गया, कुचला गया, मारा गया और पाप का मूल्य अपना लहू बहा करके उसने चुका दिया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाइड हुए तो उसका सारा शरीर क्रूसीफाइड हुआ, पूरी बॉडी। ये नहीं कि उसका उस शरीर का कोई अंग ऐसा हो जिसको क्रूसीफाइड नहीं किया गया हो। आप जानते हो, सिर के ऊपर कांटों का ताज गूंथ करके रखा था, प्यार से नहीं रखा था, पूरी तरीके से गाड़ के। अब परमेश्वर जो है उस यीशु के साथ कैसे रह सकता है जिसके सिर के ऊपर उसको श्राप दिख रहा है, कर्स दिख रहा है। ये कांटे, ऊंट कटारे कब उगे? जब पृथ्वी को श्राप मिला। जब पृथ्वी को श्राप मिला तो इसने कांटे और ऊंट कटारे उगाना शुरू कर दिया और कांटों का ताज गूंथ के प्रभु यीशु के सिर के ऊपर रखा गया और पैरों में उसके जो है वो कीले गाड़ दी गई, हाथों में उसके कीले ठोक दी गई, 39 कोड़े उसकी देह पर पड़े, उसकी कमर पे। बहुत से दूसरे गैर मसीही लोग इस बात को ठट्टों में उड़ाते हैं, लेकिन जब एक कोड़ा उसके ऊपर पड़ता था तो उसकी जो कमर है वो छलनी हो जाती थी। उसके साथ में जो है आपके उसकी खाल, उसकी चर्बी, ये सब चीजें उसके उधड़ के आ जाती थी और उसकी पीठ जो थी वो ऐसी हो गई थी जैसे उसके ऊपर हल चला दिया गया हो, जैसे खेत में हल चलाया जाता है, ऐसी उसकी पीठ हो गई थी। इसलिए गैर मसीही लोग जो ठट्टा करते हैं वो ठट्टे में ये कहते हैं कि भाई यीशु मसीह के कोड़े खाने से ये कहते हैं कि चंगे हो गए, तो इनको भी कोड़े मारो कि और चंगाई मिले। उनकी आंखें बंद हैं, वो अंधे हैं, वो इस बात को नहीं देख सकते, लेकिन जो विश्वास से देखते हैं उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करता है और वो बताता है कि वो आज कल सर्वदा एक सा है। और ये संसार में जब तक प्रभु यीशु मसीह का प्रचार होगा, ये ठट्टा करने वाले लोग, विरोध करने वाले लोग कभी शांत नहीं बैठेंगे। इनका ये काम है, इनको इस काम को करना है और करते रहना है। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाइड हुआ पूरी तरीके से और हमारा
जो पुराना मनुष्य तत्व है उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब पौलुस इस बात को बता रहा है कि क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? उसने कहा कदापि नहीं। जब हम एक बार पाप के लिए मर गए तो आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं। विषय हमारा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के हथियार। अब पुराना मनुष्य तत्व क्या हो गया? खत्म हो गया। पुराना मनुष्य तत्व खत्म हो गया। अब हम रोमियो 12 अध्याय पढ़ेंगे। 12 अध्याय में क्या लिखा है? इसलिए हे भाइयों, पहली आयत से, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो पौलुस यहां पर कहता है कि मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिला के तुमसे विनती करता हूं। विनती कर रहा है, वो कहता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पौलुस इस बात को समझा रहा है और इस बात को हमें जानना चाहिए और हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए जो पौलुस ने कहा कि क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो। वो कहता कदापि नहीं, मना करता है। आइए मैं आप लोगों के साथ में एक और आयत पढ़ना चाहता हूं। वो इफिसियों की पत्री में आपको मिलेगी, उसके दूसरे अध्याय में, इफिसियों 2 अध्याय और उसकी 10 आयत। बहुत प्यारी आयत है ये। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। कितनी प्यारी आयत है। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तैयार किए हैं भले काम, कि हम भले काम करें। हम उसके बनाए हुए हैं। हमारी जो सृष्टि हुई है, हमारी जो रचना हुई है, उन भले कामों को करने के लिए हुई है कि हम भले काम करें। और जो परमेश्वर से है वो भले काम ही करेगा, क्योंकि सभोपदेशक में लिखा है कि मनुष्य के लिए जीवन भर भलाई करने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं। भलाई, भलाई और भलाई, कि भले कामों के लिए पहले से सृजे गए हैं। आप सोचिए कितनी अद्भुत बात है। इसके ऊपर कितना प्यारा संदेश हो सकता है। सूरज की सृष्टि परमेश्वर ने की ताकि पृथ्वी के ऊपर प्रकाश दे, वो प्रकाश दे रहा है। चांद की सृष्टि उसने की ताकि वो रात में प्रकाश दे, तो वो अपना काम करता है। पेड़ों की सृष्टि की ताकि हमें ऑक्सीजन मिले, इस काम के लिए वो सृजे गए हैं। तो हमें ऑक्सीजन देते हैं पेड़। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ले ले, उसको वो ले लेते हैं। आप सोचिए कि अगर पेड़ दुनिया में ना हो तो इतना पॉल्यूशन है, क्या हाल होगा। कैसे हमें ऑक्सीजन मिलेगा, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होगी, कैसे उसे पेड़ लेंगे, कैसे हमें फ्रूट मिलेंगे। हर चीज की सृष्टि परमेश्वर ने की है। सब अपना काम कर रहे हैं। इस बात पर सोचिए कि प्रभु ने हमें पहले से
मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजा है। और भले काम तो बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहला भला काम हमारे लिए ये है कि हम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। ये भला काम है, अच्छा काम है। ये काम हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि पुराना मनुष्य तत्व जिंदा है, उसे नहीं चढ़ा सकते हम। उसकी बात नहीं हो रही, वो तो क्रूस पर चढ़ा दिया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। जिस प्रकार परमेश्वर ने मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, तो जब हम बपतिस्मा लेकर के पानी से बाहर आते हैं तो हमें नया जीवन मिलता है, ताकि हम नए जीवन की सी चाल चलें, नए जीवन की सी चाल चलें। हमें नया मनुष्य तत्व मिलता है, उस नए मनुष्य तत्व को हमें पहनना है, और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है कि हम उसकी अगुवाई में चलें और एक सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत बिताएं। एक आयत हम और पढ़ेंगे, इफिसियों 1 अध्याय और उसकी 4थी आयत है। इफिसियों 1 अध्याय उसकी 4थी आयत, इसमें लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो बाइबल हमें क्या बता रही है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। हमारा चुनाव जो है इस दुनिया में आने के बाद नहीं हुआ, या हम 20-30 साल के हो गए तब हमारा चुनाव नहीं हुआ। हमारा चुनाव जगत की उत्पत्ति से पहले हुआ। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। इसका मतलब हम जगत की उत्पत्ति से पहले मौजूद थे। आज हम इस धरती के ऊपर प्रकट हुए हैं, धरती पर आए हैं एक स्वाभाविक जन्म के द्वारा, लेकिन सृष्टि की रचना से पहले मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें चुन लिया। किस लिए चुना? कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, पवित्र और निर्दोष हो, पवित्र और निर्दोष। पुराना मनुष्य तत्व जो है उसमें तो दोष भी था, अपवित्रता भी थी। ये जो नया मनुष्य तत्व जो है, ये जो है ये पवित्र और निर्दोष है, क्योंकि प्रभु ने इसके लिए हमको चुना है, ठहराया है। और हमारे लिए ये जरूर है कि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति प्रशंसा के गीत गाएं, उसकी सेवा करें। लेकिन कैसे करें? पवित्रता के साथ में, हम निर्दोष हो करके। ऐसी स्थिति वो हमें चाहता है। तो अपने शरीरों को पवित्र, जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने का मतलब ये हुआ कि हमने पूरी तरीके से पुराने मनुष्य तत्व को पश्चाताप के द्वारा खत्म कर दिया और हृदय से पश्चाताप कर लिया, परमेश्वर की ओर फिर के आ गए और उसके हाथों में अपने आप को समर्पित कर दिया कि प्रभु हम आपके पास आए हैं, हमारे देह, प्राण और आत्मा को अपने हाथों में ले, हमें पवित्र बना अपने लहू से और वचन से। तो इस प्रकार से हम जो है परमेश्वर के पास आते हैं। तो पौलुस ये छोटी छोटी बातें सिखा रहा है
कलीसियाओं को, लोगों को, कि अब धार्मिकता के हथियार होने के लिए अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप दो। क्या हमने अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दिया है? देखिए, अगर हम एक पापी जीवन जी रहे हैं संसार में और पाप हमारे जीवन में काम कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि यहां पर गीत भजन गाने से वो हमारी उपासना ग्रहण नहीं करेगा। अगर हम सांसारिक हैं, अब देखिए ऐसे बहुत से लोग हैं, वो बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु की बातें भी करते हैं, साथ में क्या करते हैं, दारू भी पीते हैं, फिल्में भी देखते हैं, टीवी के अंदर घुसे रहते हैं। संसार उनके अंदर समाया हुआ, संसार उनके अंदर समाया हुआ है, लेकिन साथ में वो बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। नहीं, परमेश्वर जो है ऐसे उस जीवन की मांग नहीं करता। उसकी मांग ये है कि पुराना मनुष्य तत्व जो है, पौलुस समझा रहा है, उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, ताकि पाप का शरीर जो है वो व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर, अगर हमने नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, तो नया मनुष्य तत्व जो है कभी भी डिजायर नहीं करेगा कि मैं शराब पीऊं, उसकी कभी भी इच्छा नहीं होगी कि मैं सिगरेट पीऊं, मैं गुटखा खाऊं, मैं संसार में जीवन बिताऊं, मैं फिल्में देखूं, मैं मनोरंजन करूं। बाइबल में लिखा ना, लीला क्रीड़ा। आप पूछ रहे थे एक बार क्या मतलब है लीला क्रीड़ा है? उसका मतलब है मनोरंजन करना। और मनोरंजन लोग जो है तरह तरह से करते हैं। जो मनोरंजन करता है वो लीला क्रीड़ा में आ जाता है। वो शरीर का काम है, शारीरिक लोग वो काम करते हैं। तो जब हम शरीर के अनुसार चलते थे तो संसार में हम क्या करते थे? मनोरंजन करते थे। लोग फिल्में क्यों देखते हैं? मनोरंजन के लिए देखते हैं। लोग मैच क्यों देखते हैं? मनोरंजन के लिए देखते हैं। ऐसे ही थोड़ी लोग टीवी के सामने इतने समय बिता देंगे। आप देखिए, जब मैच चलेगा, इंडिया का मैच होगा और कहीं पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, तो वहां पर जहां इंसान को जगह मिलेगी वहां पर खड़ा हो जाएगा, बैठने की जहां जगह मिलेगी वहां बैठ जाएगा। वहां पर खड़े होते हुए और बैठते हुए लोग ये विचार नहीं करेंगे कि भाई ये व्यक्ति किस धर्म का है, ऐसा विचार नहीं करेंगे। ये क्या खाता है, क्या नहीं खाता, कि भाई मैं इससे टच हो जाऊं, कहीं अशुद्ध तो नहीं हो जाऊंगा। समझ रहे मेरी बात? भाषा, जाति, धर्म, खाना पीना, ये सब चीजें वो वहां पे नहीं देखेंगे लोग। जहां जगह मिल जाएगी वहां पर खड़े हो जाएंगे। क्यों? उनको मनोरंजन करना है और मनोरंजन एक साथ करते हैं। कैच पकड़ लिया अगर इंडिया वाले ने, तो कोई नहीं कहेगा कि भाई तू भी जरा शोर मचा। एक सुर में उनकी आवाज होगी। जो भी हो हल्ला करेंगे ना, मतलब उनकी दिल की धड़कनें बैट और बॉल के हिसाब से चलती है सबकी। तो ये सब काम जो है लोग मनोरंजन के लिए करते हैं, और मनोरंजन जो है ये लीला क्रीड़ा है, ये शारीरिक काम है, शरीर का काम है। लोग इतने इतने घंटे, क्योंकि जब टेस्ट मैच चलते हैं तो सुबह से लेके शाम तक लोग टीवी पे अपना टाइम बिताते हैं। वनडे मैच आएगा तो वो देख लेंगे भाई इतने बजे पहली बॉल से जो है उनको मैच दिखना चाहिए, आखिरी बॉल तक वो मैच देखना चाहेंगे। ऐसे ही थोड़ी वो इतना टाइम बिता लेते हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपने शरीरों को अधर्म का हथियार होने के लिए शैतान को सौंप दिया है, क्योंकि उनकी आत्मा को मजा उसी में आता है।
और जब फिल्में देखने के लिए लोग जाते हैं, सिनेमा में बैठते हैं, वहां डायलॉग बोले जाते हैं, सीटियां बजती हैं, तालियां बजती हैं, हो हल्ला होता है, तो क्या है? इंसान अपना मनोरंजन करता है। उनकी आत्मा उसी से ही तृप्त होती है कि मैं सलमान खान को देख लूं, शाहरुख खान की एंट्री देख लूं, किसी और की एंट्री देख लूं। कुछ लोगों को तो इतना वो होता है, उसका खुमार कह लो या क्या कह लो, कि पहले शो का पहला वो चाहिए उनको, चाहे वो ब्लैक में खरीदे, कितना महंगा खरीदे, पहला शो देखना है। एक तो व्यक्ति थे मुरादाबाद में, उन्होंने एक कॉपी बनाई हुई थी बाकायदा, उसमें वो डेट लिखते थे, इतनी तारीख, ये दिन, ये शहर, ये पिक्चर, ये सिनेमा हॉल, उसे मेंटेन करके रखा था, कॉपी पे मेंटेन करके रखा था। भाई मैं तो हैरान रह गया, जब मैं छोटा था, मैं उस समय की बात बता रहा हूं, मैं हैरान रह गया कि उसने पूरे वो लाइनें खींच के बनाई हुई है और कैसे मेंटेन किया हुआ है, लिखा हुआ है कि कहां मैंने कौन सी फिल्म देखी, किसके साथ देखी, सारा। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, सोचिए। तो धार्मिकता के हथियार, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, तो भले कामों के लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है। हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि हमारी रचना, हमारी सृष्टि भले कामों के लिए हुई, और भले काम हमसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही करवा सकता है अगर वो हमारे जीवन में आए। और ये काम तभी हो सकता है कि जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें, परमेश्वर को सौंप दें। ये काम कोई और नहीं कर सकता, ना करवा सकता, ये हमें खुद करना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें विवेक दिया है। जानवरों के पास विवेक नहीं है, उन्हें कपड़े पहनने की जरूरत नहीं होती, हमारे पास विवेक है कि हमारी देह के ऊपर कपड़ा है कि नहीं है। कपड़ा होगा तब हम बाहर निकलेंगे। जो पागल इंसान है वो नंगा निकलेगा, जो पागल इंसान है वो आधे अधूरे फटे कपड़े पहन करके निकलेगा। उसमें एक दुष्टात्मा काम कर रही है। आप देखिए कि एक व्यक्ति था जिसमें दुष्टात्माएं भरी हुई थी, लश्कर थे, कब्रों में अपने आप को घायल करता हुआ, चिल्लाता हुआ घूमता था। बाइबल के अंदर हमें पता चलता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्टात्माओं को निकाल दिया, तो जब लोगों ने उस व्यक्ति को देखा तो वो भली भांति कपड़े पहन के प्रभु के पास बैठा था। जब वो प्रभु से दूर था, दुष्टात्मा के शिकंजे में था, तब वो नंगा घूमता था। जब दुष्टात्माएं निकल गई, अब वो कपड़े पहन के प्रभु के पास बैठा है। ये फर्क होता है, ये आत्मा का प्रभाव होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा जब हमारे से कांटेक्ट करता, अपने नियंत्रण में लेता है, तो सबसे पहले हमारे पहनावे को ठीक करता है, हमारे कपड़े को ठीक करता है, हमारे हुलिया को ठीक करता है, कि हमारे अंदर जो है संसारिकता नहीं दिखनी चाहिए, कि हम संसार के सदृश्य ना बने। इंस्ट्रूमेंट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के हथियार। तो ये जो नया जीवन जो है, ये हम उसको अर्पित करें। और लिखा है कि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुना ताकि उसके निकट प्रेम में हम पवित्र और निर्दोष हों। तो ये बात हमें बाइबल बताती है कि हम, माफ करना, हम पवित्र और निर्दोष हों। हमें अपने आप को चेक करना है और देखना है। आइए हम एक आयत और पढ़ें, वचन क्या बताता है। पहला कुरिन्थियों 3:16। पहला कुरिन्थियों 3:16 यहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यह आयत मैंने इसलिए ली है, और साथ में एक और आयत भी हम पढ़ लेते हैं। माफ कीजिए, चलो पहले इस पर हम थोड़ा समय बिताएंगे।
पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो परमेश्वर का आत्मा जिसमें वास करेगा तो वो क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति क्या संसार के लोगों को शैतान की तरफ खींच के ले जाएगा, या संसार के लोगों को परमेश्वर की तरफ खींच के लाएगा? अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है और वो कर रहा है, तो उसका काम यह है कि लोगों को परमेश्वर के करीब लेकर के आना, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसको वचन के अनुसार मार्गदर्शन देना कि वो वचन के अनुसार अपना जीवन बिता सके। आगे हम बढ़ेंगे, इसी के 6 अध्याय की 19 और 20 आयत पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो यहां पर वचन हमें साफ तौर पर इस बात को बता रहा है कि तुम अपने नहीं हो, दाम देकर के मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा, देह की बात हो रही, अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के हथियार। अब बहुत से लोग जो हैं वो ये विश्वास करते हैं कि मैंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लिया है, लिया हुआ हूं, और मैं उसके वचन पर विश्वास करता हूं। तो आप उनके अंगों को देखिए, मैं थोड़ा सा बात को, ध्यान को खींचने के लिए बोल रहा हूं। उनके अंगों को देखिए, उनका ये जो हाथ है, कुछ लोग ऐसे हैं, उनका ये जो हाथ है, इस हाथ के अंदर एक माइक है, हाथ के अंदर माइक है, और वो व्यक्ति जो है फिल्मी गाने गा रहा है, क्योंकि खुदा ने उसको आवाज दी है, उसके पास गाने के लिए आवाज है। हाथ में माइक है, जगह कोई भी हो सकती है, जहां सांसारिक लोग इकट्ठे हुए हों, और फिल्मी गाने जो है वो गाए जा रहे हैं। धन कमाने के लिए फिल्मी गाने गाए जा रहे हैं, और विश्वास ये है कि भाई मैं तो प्रभु पे विश्वास करता हूं, लेकिन गाने फिल्मी गाए जा रहे हैं। और आप जानते हो कि गाने तो डिमांड पे भी गाए जाते हैं। अब एक व्यक्ति दावा तो ये कर रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं, लेकिन वो लोगों का, संसार के लोगों का मनोरंजन कर रहा है, और उनको खींच के कहां ला रहा है? अपनी आवाज के द्वारा शैतान के पास। क्योंकि जब कोई इंसान किसी गाने को सुनता है या गाता है, तो उसके ऊपर उसी आत्मा का प्रभाव होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ राइचियसनेस नहीं हुआ, क्योंकि ये गायक जो है गा रहा है, लेकिन किसके गाने गा रहे हैं? शैतान के गाने गा रहा है, शैतानी गाने गा रहा है। इसने अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए शैतान को सौंप दिया। जब ये व्यक्ति मरेगा, दिल में इसके ख्वाहिश होगी कि मैं शायद प्रभु के पास जाऊं, लेकिन जब इसकी आंख खुलेगी तो इसको पता चलेगा कि मैंने अपने हृदय को धोखा दिया है। क्योंकि अगर ऐसे इंसान के अंदर पवित्र आत्मा हो तो वो कभी भी फिल्मी गाने ना गाए। तो इस प्रकार से लोग क्या कर रहे हैं? अपने अंगों को अधर्म के हथियार। पौलुस उनसे बात कर रहा है जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है। क्या तुम नहीं जानते कि जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अब उसका बपतिस्मा लेके, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेकर के, लेकिन पुराना मनुष्य तत्व आपका क्या है? अभी जीवित है।
वो संसार में ही है, संसार के लोगों के संपर्क में है, लोगों का मनोरंजन कर रहा है। भाई शैतान आपको इस्तेमाल कर रहा है अपने काम के लिए, और आप खुश हो क्योंकि आपकी झोली में वो कुछ पैसे डाल देता, आपको उसके पैसे मिल रहे हैं, यानी कि आपने अपने गले को शैतान को बेच दिया है। बाइबल क्या बताती, तुम अपने नहीं हो, दाम दे करके मोल लिए गए हो। जब प्रभु यीशु मसीह ने दाम दे करके हमें मोल ले लिया है, तो हमें अपने शरीर के द्वारा, अपने अंगों के द्वारा उसकी महिमा करनी है। इसकी कौन सी 20वीं आयत थी ये? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आप तो भैया शैतान की महिमा कर रहे हो। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूं। 1983 के आसपास एक फिल्म आई थी जिसका नाम था डिस्को डांसर, और उसका टाइटल सॉन्ग जो था वो बड़ा फेमस हुआ। हर किसी की जुबान पे वो गाना होता था, इतना फेमस हुआ। उसको किसने गाया था? विजय बेनेडिक्ट ने गाया था। उस सिंगर का नाम था विजय बेनेडिक्ट। उसके भाई का किसी हादसे में डेथ हो गई थी, और प्रभु ने उसके हृदय से बात की। मतलब उस समय वो सुपर हिट गाना था। वो ऐसा वो वक्त था कि एक, जैसे कहते हैं ना, उगता हुआ सूरज, उगते हुए सूरज के समान वो एक स्टार था, विजय बेनेडिक्ट, इस गाने के माध्यम से। लेकिन जब उसके हृदय से प्रभु ने बात की तो उसने फिल्मी दुनिया को त्याग दिया कि अब मैं अपने इस गले का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए करूंगा। अब उसके गाने आपने सुना होंगे, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, फिर से वो आग बरसा दे, हैं? इसी प्रकार से कई गाने उन्होंने लिखे भी हैं और गाए भी हैं। ये क्या है? उसने अपने अंगों को धार्मिकता का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दिया। ये अलग बात है कि उनके पास सच्चाई है या नहीं है, मतलब प्रकाशन वाली मैं बात कर रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट वो अपने जीवन में अब फिल्मी गाने नहीं गाता, प्रभु की महिमा के लिए गाता है। एक प्रचारक भाई हैं, पहले वो गैर मसीही प्रोग्राम में जाकर के गाने गाते थे, क्योंकि उनके पास अच्छी आवाज थी, गाते थे, वो मसीह को नहीं जानते थे, तो गैर मसीही प्रोग्राम्स में जाकर के वो गाने गाते थे, रात भर ऐसा प्रोग्राम उनका होता था। जब प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, मसीह को जान लिया, तो गैर मसीही प्रोग्राम में जाना उन्होंने छोड़ दिया। अब वो भाई गाता है तो प्रभु यीशु मसीह के लिए गाता है, प्रचार करता है तो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है। तो ये कितनी अच्छी बात है। ये दो मैंने आपको उदाहरण दिए कि एक गैर मसीही प्रोग्राम में जाकर के गाता था, जब मसीह को जाना तो अपने गले को समर्पित कर दिया कि प्रभु अब तेरे लिए गाऊंगा। अब एक गाना होता था ना, कि एक गीत है, कौन सा मैं भूल गया हूं, कि यीशु मसीह के लिए गाते हैं कि तेरे सिवा किसी और को सिजदा ना करेंगे, है, और इस प्रकार से गीत है। और उसमें एक लाइन है कि जिस गीत में तेरा नाम ना हो उसे गाया ना करेंगे, ऐसा वो गीत, कि यीशु मसीह तेरे सिवा किसी और को सिजदा ना करेंगे। तो कितने अच्छे उदाहरण हैं, कितनी अच्छी बातें हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के हथियार का मतलब ये है कि एक वो ही व्यक्ति अपने गले का इस्तेमाल प्रभु यीशु के लिए कर सकता है जिसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया हो। तो ये है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके उसको चढ़ाना। लिखा है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
क्योंकि हमें नया मनुष्य तत्व जो है वो मिलता है। जब हमें नया मनुष्य तत्व मिलता है तब हम उसकी आराधना जो है उस हिसाब से करते हैं। तो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर बसाता है, हम परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं। और परमेश्वर का मंदिर कैसा है? पवित्र है। इसमें अपवित्रता नहीं चाहिए। बाइबल हमें केवल आत्मा और प्राण के बारे में बात नहीं करती, वो हमारे देह के बारे में भी बात करती है। इस आयत को हम जरा देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत। माफ कीजिए, मैं जरा आयत ढूंढ लूं, मैंने गलत तो नहीं लिखी। 23 और 24 आयत, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पौलुस यहां लिख रहा है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। तो देह आत्मा प्राण की यहां पर पौलुस बात करता है, पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। तो हमारा देह आत्मा प्राण पूरी तरह से पवित्र निर्दोष और सुरक्षित तभी हो सकता है कि जब हम अपने अंगों को धार्मिकता का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दें। तो ये परमेश्वर जो है लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। तो हमें अपनी देह में, अपने प्राण में, आत्मा में निर्दोष और सुरक्षित रहना है। ये काम परमेश्वर ही कर सकता है। वो तभी करेगा जब हम अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए उसको सौंप दें। ये हमें सोचना है या डिसाइड करना है। मैं इस प्रचार में खरी बातें इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ लोग तो प्रचार को रिजेक्ट करते हैं, ठुकराते हैं, लेकिन जब भी कोई बात बोली जाती है या प्रचार की जाती है तो कोई ना कोई व्यक्ति होता है जिसके हृदय तक वो आवाज पहुंचती है और वो उस वचन को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है और उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी उद्देश्य से इस प्रचार को किया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से अपने अंगों को धार्मिकता का हथियार होने के लिए हमने सौंपना। ना केवल वो हमारी देह की बात करता है, लेकिन इस देह में जो आत्मा और प्राण है वो संपूर्णता की बात करता है कि हमारे देह, आत्मा और प्राण की बात करता है कि हम अपने देह, आत्मा, प्राण को, यानी कि अपना पूरी जो टोटल यूनिटी जो है हमारी, उसे हम परमेश्वर को सौंप दें ताकि धार्मिकता के हथियार होने के लिए हमारे अंगों का इस्तेमाल हो। अब मैं इसके लिए आपको ये बताना चाहूंगा और थोड़ी सी बात और शेयर करके इसको मैं समाप्त करूंगा। और वो ये है कि हमने इस बात को देखना है, ध्यान देना है कि हम अपनी आंखों का इस्तेमाल गलत ना करें। आंखों का इस्तेमाल हम सही चीजों को देखने के लिए करें और अपनी आंखों को परमेश्वर के हाथ में दे दें। एक मैसेज है ब्रदर ब्रहानम का, सुपर सेंस, सर्वोत्तम चेतना, और उसमें भाई ब्रहानम ने ये बताया, ये 5 जो सेंसेस हैं, सुनना, देखना, सूंघना, चखना और ये फील करना, ये 5 चेतनाएं हैं और इन 5 चेतनाओं के द्वारा हम संसार से संपर्क करते हैं। जो सुपर सेंस है, सर्वोत्तम चेतना जो है, उसे उन्होंने कई बार विश्वास कहा है
किसी जगह उन्होंने पवित्र आत्मा करके बोला है भाई ने। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है या जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर लेते हैं और हमारे जीवन का नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में हो जाता है, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, तो वो हमारे सेंसेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या देखें क्या ना देखें। पवित्र आत्मा बताएगा कि ये चीज गलत है, इसको मत देखो, ये चीज गलत है, इसको मत सुनो, ये बात गलत है, इसको मत बोलो। यानी कि हमारे जो सेंसेस हैं, हमारी जो चेतनाएं हैं, ये पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में परमेश्वर के पवित्र मार्ग पर चल सकेंगे। तो हमने अपने अंगों का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए करना। प्रभु ने हमें हाथ दिए हैं तो हमें शर्माना नहीं चाहिए। जब गीत भजन गाएं तो हमें ताली बजा करके उसकी महिमा करनी चाहिए, शर्माना नहीं है। और पुरुष लोग जो हैं, जब उन्हें प्रार्थना करने का मौका मिले तो अपने पवित्र हाथों को उठा करके प्रार्थना करें। जैसे लिखा है ना कि पुरुष हर जगह बिना विवाद के पवित्र हाथों को उठा करके प्रार्थना करें। तो हमने अपने अंगों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। पिछले 1-2 हफ्ते पहले आपको बताया था कि शनिवार का दिन तैयारी का होता है, अपने आप को चर्च में आने के लिए तैयार करो। अब मुझे नहीं पता कितने ध्यान देते हैं कि नहीं देते, या कितनी कोशिश करते हैं, कितनी कामयाबी मिली कि नहीं मिली, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमें तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि हम यहां पर अगर आकर के बैठे हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। वो देखता है कि बहन शांति यहां पर आकर के बैठी, ये मेरे लिए क्या लेकर के आई है। परमेश्वर आपसे खाना पीना नहीं मांगता। वो अपने वचन में कहता है कि जंगल के सारे पशु मेरे, सारी सृष्टि उसकी है, हम उसे क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। लेकिन वो ये देखता है कि ये बहन यहां पर आई है, क्या ये धन्यवाद के 2 शब्द लेकर के आई है कि जिस वक्त प्रार्थना हो तो ये अपना मुंह खोल के बोल सके कि प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देती हूं। क्या कोई भाई अपने हृदय में गवाही लेकर के आया है कि हाँ प्रभु ने मेरे जीवन में ये काम किया है, मैं खड़ा होकर के उसकी महिमा के लिए गवाही दूं और किसी का विश्वास बढ़ सके। अपने अंगों को धार्मिकता का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। प्रभु चाहता है कि हम उसके भवन में खाली हाथ ना आए। वो चाहता है कि कुछ ना कुछ लाएं। किसी के हृदय में प्रार्थना हो, किसी के हृदय में धन्यवाद हो, किसी के हृदय में गीत भजन हो, किसी के हृदय में हो कि मैं उसके लिए कुछ बजाऊं। यानी कि कुछ ना कुछ हमारे हृदय में उसके लिए होना चाहिए, उससे वो प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा है, जीवित है, वो कोई मूर्त नहीं है, वो गूंगा और बहरा नहीं है, वो जिंदा खुदा है। उसको जिंदा लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो जीवित हों, क्योंकि लिखा है कि मुर्दे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। अगर हम पाप के कारण मरे हुए हैं, अगर हम मरी हुई दशा में हैं, दुनिया में तो चलते फिरते हैं, लेकिन पाप के कारण अगर हम मरे हुए हैं तो हमारा मुंह उसकी स्तुति धन्यवाद प्रशंसा के लिए नहीं खुलेगा। लेकिन अगर हमारा पुराना मनुष्य तत्व क्रूस पे चढ़ा दिया गया है कि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और उसके नाम में हमने बपतिस्मा ले लिया है, उसे पहन लिया है, तो वो हमें नया मनुष्य तत्व देता है। और नया मनुष्य तत्व क्या करता है? परमेश्वर की महिमा करता है। कि अपने अंगों को धार्मिकता का हथियार होने के लिए उसको सौंप दो। फिर इंसान परवाह नहीं करता। गीत भजन चल रहे हैं तो वो हृदय से गाएगा। कई बार तो भाई
मुझे सोचना पड़ता है कि किसी तरीके से ये खंजरी जो है मैं किसी के हाथ में पकड़ा दूं और मैं खुद भैया ताली बजा करके थोड़ा सा जोश पैदा करूं कि थोड़ा उत्साह तो आ जाए इनमें, थोड़े जोशीले हो जाएं। जैसे उसमें लिखा ना, सरगर्म हो, मन फिरा, यानी कि जो इंसान मन फिराता परमेश्वर की तरफ आता है वो सरगर्म हो जाता है। तो सरगर्म करने के लिए कहना पड़ता है। लोगों के पास हाथ है लेकिन उनकी ताली की आवाज ही नहीं आती, जुबान है उनके गाने की आवाज ही नहीं आती। ठीक है, अगर हम नहीं गा सकते, नहीं गा पाते, मैं भी नहीं गा पाता हूं, मुझे भी गाना नहीं आता है, तो मैं भी गड़बड़ नहीं करना चाहता, लेकिन अगर और लोग गा रहे हैं तो उनके साथ मिक्स करके थोड़ी तो आवाज बाहर को निकालो भाई। प्रार्थना कर रहे हो, थोड़ा सा तो आपका शब्द ऐसा निकले कि सुनने वाला आपके शब्द को पहचान के आमीन बोल सके। हम क्यों ढीले ढाले मुर्दों की तरह से बैठे रहते हैं, जैसे कोई बेहोशी में है, बेसुध है, हमें होश नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का आत्मा जो है हमें जिलाता है, जीवित करता है। हमें मुर्दों के समान नहीं रहना है, और जब तक हम उसको अपने अंदर बसाएंगे नहीं, हमारे हृदय में आएगा नहीं, तब तक हमारे जो है शरीर जो है, आत्मा है, ये जीवंत प्रकट नहीं होंगे। उसके लिए हमें अपने एक्शन से इन चीजों को दिखाना है। मैं ये नहीं कहता कि आप नाटक करो और लोगों की तरह, नाटक करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, वैसा मत बनना। जो कुछ भी करो हृदय से करो। अगर आपके मुंह से आमीन निकलता है तो वो हृदय की आवाज होनी चाहिए। अगर आप कभी हालेलुया बोलते हो, वो हृदय की आवाज होनी चाहिए। अगर आप कभी कहते हो प्रेज द लॉर्ड, तो आपके हृदय से आवाज निकलनी चाहिए। तो ये सब चीजें हमें परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में हमें करना है। हमें संसार से भागना है, संसार की बातों से भागना है। बाइबल में एक आखिरी बात कह करके समाप्त करूंगा। पहला यूहन्ना 3:12 में लिखा है, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, जिसने अपने भाई को घात किया। अब उत्पत्ति 4:16 से 22 आयत तक जो है, कैन के वंश के बारे में बातें लिखी हुई है। और कैन के वंश ने क्या किया? उसने म्यूजिक सिस्टम बनाया, और उसने तेज धारदार हथियार बनाए, उन्होंने भवनों का निर्माण किया। ये सब चीजें जो थी कैन के वंश में हुआ। बहुविवाह वहीं से शुरू हुआ। तो इस प्रकार से हम इन बातों को देखते हैं। बाइबल बताती है कैन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था। तो इस संसार के अंदर शैतान भी मनुष्य को इस्तेमाल करता है, क्योंकि कैन जो था वो नोद नामक देश में चला गया और वहां उसने नगर बसाया, और उस नगर का नाम अपने शायद बेटे के नाम पर रखा। और फिर जो उसका वंश आगे बढ़ता है, तो जो हथियार उन्होंने बनाए थे वो ऐसे ही नहीं बनाए थे, इस्तेमाल करने के लिए बनाए थे, अपनी सेफ्टी के लिए बनाए थे। क्योंकि कैन के वंश को ये श्राप मिला था कि कैन कहता कि मेरा दंड सहने से बाहर है, मुझे कोई भी पाएगा तो मार देगा। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए हथियार बनाए, उन हथियारों का उन्होंने इस्तेमाल किया। और जो उन्होंने म्यूजिक सिस्टम बनाया, वो सब ऐसे नहीं कि भाई दिखाने के लिए दीवारों पर टांग दिया हो, नहीं, उसका सब इस्तेमाल किया। और शैतान तो अपने म्यूजिक सिस्टम को अपने तरीके से फैलाता है और करता है। और आज देखो कि मसीही लोग जो हैं, वो जो संसार के लिए फिल्मी गाने गाते हैं इधर उधर जा करके, उनके हुलिया को आप देखो कैसे हो गए। उनके हुलिया भी वैसा ही दिखेगा आपको, उनमें मसीहत नहीं दिखेगी। मसीहत या मसीह जो नाम है या वचन है, थोड़ी देर के लिए उनकी जुबान पे ही आएगा, वचन से कोई लेना देना नहीं।
वो सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, वो कुर्बानी नहीं दे सकते। जबकि बाइबल बताती है कि मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ा के मुझसे वाचा बांधी। वो सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, उनको डर लगता है। वो सोचते हैं कि संसार में शायद हम भूखे मर जाएंगे, अगर हम फिल्मी गाने नहीं गाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, अगर हम गैर कौमों के लिए नहीं गाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। तो अपने टैलेंट का इस्तेमाल जो है वो शैतान के लिए करते हैं। बाइबल बताती कैन के समान ना बनो जो दुष्ट था। उन्होंने भी वही सिस्टम किया, वही सब किया, ये सब गड़बड़ थी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि हमने अपने शरीर के अंगों को कैसे धार्मिकता के हथियार होने के लिए प्रभु को सौंपना है और कैसे उनका इस्तेमाल करना। हमें दाम दे के खरीदा है, उसके लहू से खरीदे हुए हम लोग हैं। अपनी देह के द्वारा, जैसे यीशु मसीह का सिर से लेकर के पैर तक वो क्रूसिफाइड हुआ, वैसे ही सिर से लेकर के पैर तक हमारे शरीर का हर एक अंग प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और एक समर्पित जीवन होना चाहिए। तो इस संदेश से हम यही सीखते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु आपका वचन सत्य है और हम इस पर विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु जी, और ये वचन हमारे सुधार के लिए है और खुदाबंद चर्च में हम सुधार के लिए आते हैं प्रभु, ताकि आपके वचन के द्वारा हमारे जीवनों में से मैल बाहर निकल सके और हमारे जीवन का सुधार हो सके और हम पवित्र बन सके प्यारे प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदा रखा है, जीवितों की दुनिया में रखा है प्रभु। तो हम विनती करते हैं प्रभु जी कि हमारी संपूर्ण देह, आत्मा और प्राण प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए समर्पित रहे और प्रभु हम एक अच्छा और पवित्र जीवन जी सके प्यारे प्रभु जी। हमारी जिंदगी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु। अपने वचन से हमारे अंदर की बुराइयों को प्रभु आप बाहर निकालें प्रभु जी। हमारी कमजोरियों पे हमको जयवंत करे प्रभु यीशु मसीह, और खुदाबंद हम प्यारे प्रभु जयवंत हो सके, जीत हासिल कर सके, विजयी हो सके प्रभु जी, और एक पवित्रता के साथ में अच्छा जीवन इस संसार में बिता सके प्यारे प्रभु जी। हमारे हृदय के अंदर प्रेम डाले प्रभु, हमारे हृदय के अंदर क्षमा डाले, और प्यारे प्रभु सेवा भाव की आत्मा हमें दे प्रभु जी। हम प्रभु अपने लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारा ये जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो प्रभु, और वास्तव में प्रभु इस बात को प्रभु हम चाहते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करे प्यारे प्रभु, और पवित्र आत्मा का मंदिर होने के नाते प्रभु जी हम एक पवित्र जीवन बिता सके। आप हमें काटे छाटे और अपने योग्य तैयार करें प्यारे प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि आप उन लोगों पर भी अपना अनुग्रह करें प्यारे प्रभु जी, जिन्होंने खुदावंद आपके नाम का बपतिस्मा लेने के बाद भी अपने अंगों को अधर्म का हथियार होने के लिए शैतान को सौंपा हुआ है, जो अभी भी प्रभु संसार के प्रोग्राम में व्यस्त रहते हैं, खुदावंद दुनियादारी में लगे हुए हैं। प्रभु उन पर अपना अनुग्रह करें कि खुदावंद पौलुस के द्वारा लिखित इस बात को पहचान सकें जो पौलुस हमें सिखाता है कि हम क्या पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो। उसने कहा कदापि नहीं, जब हम पाप के लिए एक बार मर गए तो उसमें क्यों कर हम जीवन बिताएं। प्रभु आप हम पर ऐसा अनुग्रह करें और दया करें कि खुदावंद हम तमाम तरीके की बुरी बातों से दूर रहें और आपके वचन से और अच्छी बातों से भरपूर हो जाएं प्यारे प्रभु जी। खुदावंद हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद इस देश में प्रभु आपकी शांति हो प्यारे प्रभु, और जो भी खुदावंद बॉर्डर पे लड़ने वाले फौजी हैं प्रभु उनकी भी खुदावंद आप रक्षा करें प्रभु,
और आपसे ये विनती करते हैं, जो भी खुदाबंद आपके ठहराए हुए खुदाबंद अधिकारी लोग हैं, उनको भी अच्छे फैसले लेने के लिए अनुग्रह करें प्रभु, और एक अच्छी व्यवस्था बनने के लिए प्रभु आप अपना अनुग्रह प्रदान करें। हम इस्राएल की शांति और सलामती के लिए दुआ करते हैं, इब्राहिम के वंश पे आपकी आशीष चाहते हैं, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगते हैं प्रभु जी। खुदाबंद सारी भली बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिन लोगों ने आपके वचन को सुना है प्रभु, मेरी दुआ है सबको बहुत आयत से आशीष दे प्रभु जी, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, अपने आगमन के लिए तैयार करें प्रभु जी, और हम सबके मददगार हो प्रभु। हमारे भूल चूक अपराधों को आप क्षमा करें प्रभु जी, और हम पर दया करें। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे झुंड पर होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी भाई बहनों को शालोम।